जब जब कम्युनिकेशन स्किल्स की बात होती है, हम लोग बार बार पढ़ते हैं कम्युनिकेशन इज ए गेम ऑफ 7, 38, 55. 7% communication comes from word, verbal. 38 vocal, pitch, intonation, and rest 55% is contributed by body language. और ये स्टडी डॉक्टर अल्बर्ट मेहराबियन ने की थी। और एटलीस्ट मैं पूरी दुनिया के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन इंडिया में कहीं भी कम्युनिकेशन की स्किल की क्लास हो रही हो, कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास हो रही हो, कोई भी ट्रेनर हो XYZ, ये 7, 38, 55 की थ्योरी तो ब्रह्म सत्य मान के दिखाता है। और आज मैं इस थ्योरी का ज़बरदस्त खंडन करने जा रहा हूँ। मैंने खुद पढ़ाई है, बहुत समय तक पढ़ाई है, लेकिन थोड़े समय पहले की बात है, मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा। मेरे घर में क्या हुआ मैं बताता हूँ। मेरा घर हाई राइज है, जहाँ रहता हूँ। तो क्या होता है, घर के पास ही एक हाईली इन्फ्लुएंशियल आदमी रहता है। जब उसे ऑफिस जाना होता है, सिक्योरिटी गार्ड्स कम इन वन कार, देन ही गेट्स डाउन, गन विल्डिंग गार्ड बिठाते हैं उसको। एस्कॉर्ट गाड़ी आगे चलती है, फिर उसकी गाड़ी पीछे पीछे होती है। हम मॉर्निंग में बैठे, बालकनी में बैठे, चाय पी रहे थे, तो मेरी मैडम ने कहा, देखो ये होती है लाइफ। मैंने कहा हाँ, यस आई एग्री, ही इज़ एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। यस, वो आता भी ऐसे है, जाता भी ऐसे है, और हिज किड्स दे आर डूइंग वेरी वेल, एंड हिज वाइफ परहैप्स इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द एंटायर कैंपस वेयर वी लिव। वाइफ ने इस चीज़ को रिएक्ट नहीं किया, कुछ हो गया। थोड़े दिन बाद नीस घर पे आई, और नन शी लेडी वाज हैविंग इवनिंग वॉक। वो कहती है, वो देखो वो देखो वो देखो, हाँ तेरे अंकल तो उसको नंबर 1 बताते। हाँ, वो लड़की को फिरकी लेने का मौका मिल गया। हाँ मौसा जी, आपको उसमें ऐसा क्या दिखा? उनका वाह वंडरफुल। इसलिए होता है ना, पॉलिटिशियन पहले कोई स्टेटमेंट देगा और बाद में कहता है मेरा मतलब ये नहीं था, आई हैव बीन मिसकोटेड। मैंने कहा ये तो ठीक है बेटा, क्षेत्रपाल तो खुद भी तो कम्युनिकेशन स्किल्स का ट्रेनर है। कहाँ गया वो अल्बर्ट मेहराबियन? 7, 38, 55। कहाँ वो 7, 38, 55? 7% वर्ड वोकल, 38% या वर्बल, 7% वर्बल, 38% वोकल और 5% विजुअल बॉडी लैंग्वेज वाला। द थ्योरी इज फॉरन फ्लैट। ओह माय गॉड, मेरे पास समरी अवेलेबल है मेहराबियन की किताब की, मैंने फटाफट ब्राउज थ्रू, तो पता चला मेहराबियन साहब क्या हैं। मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। इस समय उनकी 86 साल से उम्र ज़्यादा है। प्रोफेसर एमेरिटस हैं अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में, हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन। बाय क्वालिफिकेशन इंजीनियर, अंडरग्रेड किया इंजीनियरिंग में, पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया वो भी इंजीनियरिंग में। बाद में इंटरेस्ट साइकोलॉजी भी जागा तो पीएचडी की साइकोलॉजी में। वेल, यू कांट ट्रस्ट एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड। और उसके बाद मेहराबियन साहब एक यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की एचओडी हो गए और आज तक चल रहे हैं। इज 86+, हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन। लेकिन ये 7, 38, 55 के लिए डेटाबेस क्या था? मेहराबियन खुद मानता है उसका डेटाबेस बहुत छोटा था। उसने सिर्फ और सिर्फ 30 लोगों पे ये स्टडी की थी, और 30 के 10-10 के 3 बैच बनाए थे। कम्युनिकेशन दिया 7 को, वही चीज रिटर्न में वर्ड्स। 38 को बोल के सुनाया गया, न्यूरोट्रांसमीटर लगे थे, मेजरमेंट का सिस्टम लगा था। हाँ, और जो बाकी थे 10, उनको इमेजेस भी दिखाए गए और साथ में सुनाया भी गया। तो तीनों की रिकॉर्डिंग हुई। तो उसने पाया सबसे ज़्यादा एक्टिविटी ब्रेन में तब हुई जब लिखा रिटर्न था, रिएक्शन नहीं था। जब बोल के सुनाया गया, रिएक्शन वॉज मच हायर। और जब बोलने के साथ साथ विजुअल भी हुआ, बॉडी लैंग्वेज देखी, रिएक्शन और ज़्यादा था यहाँ पर। तो उससे उसने छोटे से सैंपल बेस पे 7-38 का फार्मूला बनाया, जो पता नहीं कहाँ का छा गया। शायद पूरी दुनिया में छाया, लेकिन अगर छाया तो ये बिल्कुल गलत है। आज मैं
इस वीडियो के माध्यम से मैं राबियन साहब की थ्योरी को गलत सिद्ध करता हूं, क्योंकि हमारे अपने ग्रंथ महाभारत में साफ साफ लिखा है इस दुनिया में कुछ भी होता है तो उसके पीछे 3 चीजें होती हैं: देश, काल और निमित्त। देश दुनिया के किस कोने में? क्योंकि दुनिया भर के अलग अलग कोनों में लीगल सिस्टम अलग है, कल्चर अलग है, माहौल अलग है, एक ही चीज के मीनिंग अलग अलग है। भाई कहीं अबॉर्शन लीगल है तो कहीं इलीगल है। अमेरिका के कुछ हिस्से हैं छोटी चोरी के लिए पुलिस वाला अरेस्ट भी नहीं कर सकता। क्यों? दैट्स कंसिडर्ड इंसल्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। फाइन, वो वहां का लोकल लॉ है, बट कैन वी डू द सेम इन इंडिया? नो। देश, क्योंकि हर जगह लोकल लॉज अलग अलग है। काल, टाइम, समय कैसा था? बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है इंडिया में जो आजकल चल रहा है। काल जो 400-500 साल पहले हुआ उसे अनडोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े थे, हम इसे तोड़ेंगे, ब्ला ब्ला। खैर, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। निमित्त, कॉजेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइम, स्पेस एंड कॉजेशन। सब कहते हैं दारू से एक्सीडेंट होता है, विस्की से, अल्कोहल से एक्सीडेंट होता है। मैं कहता हूं बिल्कुल गलत, कुछ नहीं होता। सब विस्की की बोतल खरीद लीजिए, लो के बलमारी में लॉक कर दीजिए, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा आपको। विस्की पी के चलाने पे एक्सीडेंट होगा, सिर्फ विस्की अल्कोहल से एक्सीडेंट नहीं होगा। जब पिएंगे ब्लड में जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में कॉजेशन होगा, इफेक्ट आएगा। या जो कॉज एंड इफेक्ट की बीच वाली स्टेज है कॉजेशन। टाइम, स्पेस, कॉजेशन। काल क्या था? कितने समय पहले की बात है? उससे का माहौल कैसा था? एरिया क्या था? किस एरिया था? इंग्लैंड में था, अमेरिका में था, इंडिया में था, या पाकिस्तान में था, अफगानिस्तान में था? क्योंकि लोकल कल्चर सब जगह की अलग अलग है। टाइम, स्पेस, कॉजेशन। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या कहते हैं? अगर इस चीज को ले कंसीडर करें, मैंने जो बात की थी, वो सज्जन गाड़ी में उतर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड साथ थे। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल माहौल होता है जब वो जाता है सुबह ऑफिस में। अरे देखने लायक होता है। क्या वाघा बॉर्डर की परेड है, भूल जाओगे वो जब मेरा देखोगे तो उसे जाते हुए। अमेजिंग। और मैंने बोला जब कुछ था, उस समय तो हमारी मैडम ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब बिटिया घर में आई तो मैडम ने फिरकी लेने के लिए उसको सूत्र दे दिया कि ना उसे घुमा, और घुमाने लगे। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने कहा बाकी तो सब ठीक है, फिरकी तो ले ले बेटा। मैं ज़रा मेरी भी उनको पकड़ता हूँ कि यार तू क्या बोल गया, तेरा 7, 38, 55 किसी काम का नहीं है भाई। तो जब मैंने कहा टाइम, स्पेस, कॉजेशन, तो ठीक है, एक नया मॉडल क्रिएट करते हैं। जो मेहराबियन साहब ने कहा था 7, उसको थोड़ा 10 कर देते हैं, और बाकी वर्बल, वोकल, विजुअल के साथ चौथी चीज़ डालेंगे, कॉन्टेक्चुअल। तो 10, 30, 30 और 30। या लुक एट द स्लाइड, 10, 30, 30 और 30। आई थिंक ये वाला मॉडल लॉजिकल है। और अगर बाई चांस ये मेहराबियन साहब कहीं देख लें बैठे हुए अमेरिका में, तो शायद वो भी एग्री हो जाएंगे। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा रामचरितमानस से। लंका कांड में आता है, श्री रामचंद्र जी रावण को मारने के बाद अयोध्या लौटे। क्या सीधे सिटी में गए? नहीं, हनुमंत को बुलाया। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धर बट रूप अवधपुर जाई। हनुमंत को बुलाया, समझाया, बटुक ब्राह्मण का रूप, ब्राह्मण स्टूडेंट का रूप बना के तुम सिटी में जाओ, अवधपुर में जाओ, भरत से मिलो, उसे बताओ मैं आ गया। भरत कुशल हमारे सुनायो, उसे हमारी कुशलता बताना। समाचार ले तुम चले आयो। क्या समाचार लाना है? ऑब्जर्व करना उसकी आंखों का मूवमेंट। जब बताओगे रामचंद्र जी वापस आए, देखना कहीं ये फीलिंग तो नहीं आ रही कि राज्य आवाज से छिन रहा है। आवाज के कंपन को देखना, या चेहरे के भावनाओं को देखना, माथे की त्योरियों को देखना। ये सब बड़ी बारीकी से देख के तुम आना। क्यों? 14 साल तक रामचंद्र जी बाहर थे, उनको भी लगा, एंड आई थिंक फॉर द राइट रीजन। आई मस्ट वेरीफाई, आई मस्ट चेक द सिचुएशन। अगर भरत कंफर्टेबल हो गया है तो मुझे राज्य वापस नहीं लेना उससे, फाइन। लेकिन क्या हम इसे ये जांच लें कि रामचंद्र जी शक्की स्वभाव के थे?
बिल्कुल नहीं. He was just careful. He was just taking additional care. That's it. तो once again मेरे दोस्तों, टाइम स्पेस कॉजेशन. तो जो मेरेवियन साहब वाली थ्योरी है 7, 38, 55, उसको हम भूल के 10, 30, 30 और 30 करें. और मेरेवियन साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, या इसको थोड़ा ठीक करें. अभी आप इस दुनिया में हैं, अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे, अल्हम्दुलिल्लाह. या आप इस थ्योरी को ठीक कीजिए, क्योंकि आपने जो सैंपल बेस बनाया ना, सिर्फ 30 का था ना, ठीक नहीं लगा मुझे. ठीक नहीं है, सफिशिएंट नहीं है. और बाकी सारे कम्युनिकेशन के ट्रेनर आंख मीच के फॉलो कर रहे हैं. और जब ऐसा हो रहा है ना सर, तो मुझे कहीं लगता है दे आर डूइंग ए डिससर्विस टू द सोसाइटी. और सर इसको सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हैं मेरेवियन साहब. हाँ, डू अस ए फेवर. थैंक यू वेरी मच सर.